एक पुराने खंडर में गप्पू नाम का एक भूत रहता था, जो डराने के मामले में इतना आलसी था कि हू करने के बजाय घर आए मेहमानों से ही पानी मांग लेता था। एक दिन उसने सोचा कि अपना खौफ बढ़ाना चाहिए, तो वो पास के एक लड़कों के हॉस्टल में जा धमका। आधी रात को गप्पू ने खिड़की से झांककर अपनी सबसे डरावनी आवाज निकाली, मैं आ गया हूँ सबका खून पीने। कमरे में मैगी बना रहे एक लड़के ने बिना मुड़े ही चिमटा हवा में लहराया और बोला, भाई अभी बिजी हूँ, अगर ज्यादा प्यास लगी है तो बाल्टी में पानी रखा है, पी और निकल ले। और हाँ, जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना, मच्छर आ रहे हैं। गप्पू हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा शायद उसे ढंग से देखा नहीं गया, इसलिए वो दीवार के आर पार निकलकर टेबल पर बैठ गया। तभी दूसरे लड़के ने उसे टोका, अरे भाई, तू तो दीवार के पार जा सकता है, जरा अलमारी के नीचे फंसी मेरी 5 रुपए की सिक्का निकाल दे यार, बहुत पुण्य मिलेगा। बेचारा गप्पू पूरी रात भूतों वाली इज्जत बचाने के चक्कर में कभी सिक्के निकालता रहा, कभी लड़कों के मोबाइल चार्जिंग पर लगाता रहा, तो कभी उनके लैपटॉप का पंखा फूंक फूंक कर ठंडा करता रहा। सुबह तक गप्पू की हालत ऐसी हो गई कि उसकी सफेद चादर भी पसीने से पीली पड़ गई। सुबह होते ही गप्पू ने हाथ जोड़े और रोते हुए बोला, इंसानों से डराना तो दूर, अब तो मुझे इंसानों से डर लगने लगा है। वह हॉस्टल छोड़कर भागा और अब एक ढाबे पर अदृश्य वेटर का काम करता है, जहां उसे डराने के बदले 2 वक्त की रोटी और सुकून मिलता है। गप्पू अब यमराज ढाबा पर काम करने लगा। यहाँ वो अदृश्य होकर टेबल साफ करता और रोटियां परोसता था, लेकिन उसकी पुरानी आदतें नहीं गईं। एक दिन एक पहलवान ढाबे पर आया और चिल्लाकर बोला, वेटर, खाना लाओ वरना तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। गप्पू को गुस्सा आ गया। उसने हवा में तैरती हुई जलती हुई रोटियां पहलवान की थाली में पटक दी। पहलवान डर के मारे चिल्लाया, अरे, रोटियां खुद उड़कर आ रही हैं। गप्पू ने उसके कान में फुसफुसाया, खा ले भाई, वरना अगली रोटी तेरी खोपड़ी पर गिरेगी। पहलवान बिना पैसे दिए ही सरपट भाग निकला। ढाबे के मालिक ने गप्पू को डांटा, तो गप्पू ने जवाब दिया, मालिक, डराना मेरा पेशा है, सर्विस तो बस मजबूरी है। अब गप्पू ग्राहकों को डराकर उनसे जबरदस्ती टिप वसूलता है। जो टिप नहीं देता, उसका चम्मच अपने आप हवा में नाचने लगता है।